हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम फूड साइकिल एंड फूड वेब को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो इकोसिस्टम होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं फूड साइकिल एंड फूड वेब। अगर आपने इकोसिस्टम वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इकोसिस्टम की लिंक दे रखी है। तो इकोसिस्टम के बाद अब हम पढ़ते हैं फूड साइकिल और फूड वेब को। तो सबसे पहले कि इकोसिस्टम में विभिन्न जीव अर्थात कि पौधे तथा जंतुओं में अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार वह एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो अपनी पोषण संबंधी यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं होती है खाने को लेकर वो उसके लिए एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंधित जीव एक फूड साइकिल बनाती है। तो जब वो एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड है तो वो मिलकर के जैसे एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में ऐसे वो एक साइकिल यानी कि चेन बना देते हैं। तो इसमें फूड एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर फ्लो होती है। तो हमने देखा था कि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें फूड जो होता है, फूड एनर्जी जो होती है, प्रोड्यूसर्स पहले अपने आप बनाते हैं और जब उन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खा लेते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में चली जाती है। तो विभिन्न पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विभिन्न जीव पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं यानी कि पोषण स्तर का मतलब है यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल से। तो जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विभिन्न फूड साइकिल आपस में मिलकर के फूड वेब बनाती है। और जब हम बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो जो फूड साइकिल होती है उसे अगर हम ऐसे मतलब फ्लो से बताए तो सबसे पहले जैसे प्लांट है, प्लांट को अगर कोई गोट खा लेती है तो जो एनर्जी होती है वो प्लांट से गोट में चली जाती है। गोट को अगर टाइगर खाता है तो जो गोट से जो एनर्जी होती है वो टाइगर में चली जाती है। टाइगर को अगर ईगल खाता है तो ईगल में ये जो एनर्जी होती है वो चली जाती है। और उसके बाद ये सारे जो होते हैं इनको डिकम्पोजर जो होते हैं वो डिकम्पोज देते हैं। तो अब हम फ्लो ऑफ एनर्जी को पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार होते हैं। यानी कि एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो थर्मोडायनामिक्स में भी यही होता है और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसमें भी यही होता है। इसके लिए लिंडमैन थे, उन्होंने एक जो था वो लॉ दिया था। उनके अनुसार ऊर्जा संबंधी नियम जो उन्होंने दिया था उसके अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर से यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से कि लगभग 10% ऊर्जा ही आगे के पोषी स्तर यानी कि दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाती है तथा 90% जो ऊर्जा होती है वो जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जो एक ट्रॉपिक लेवल होता है उससे दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा यानी कि एनर्जी का ही फ्लो होता है। जो बाकी की 90% ऊर्जा होती है वो जो खुद काम होते हैं कार्य का उनमें वो खर्च हो जाती है। देखते हैं लिंडमैन के ऊर्जा संबंधी नियम के अनुसार जैसे प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर्स में जो होती है वो 100% एनर्जी होती है। लेकिन जब इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते जो इसमें सबसे पहला जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसमें 100% से केवल 10% एनर्जी जाती है। और जब इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे पहले 10% थी तो 10% का भी 10% यानी कि 1% एनर्जी होती है वो जाती है। इसके बाद आते हैं टर्सरी। तो टर्सरी कंज्यूमर्स में सेकेंडरी कंज्यूमर्स का 10% यानी कि 0.1% ही जाता है। तो ये थी एनर्जी फ्लो और फूड चेन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।